हर हर महादेव। मित्रों, शिव महापुराण के अब तक के अध्यायों में हमने देखा शिव पुराण की उत्पत्ति, अक्षर अक्षर का महत्व और कैसे ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का साधन है। अब अध्याय 6 में व्यास जी हमें बताते हैं इस पुराण का श्रवण और वाचन करने वालों का महत्व, क्यों कलयुग में ये सबसे आसान साधना है और कैसे ये मनुष्य को पापों से मुक्त कर शिवलोक का अधिकारी बना देता है। ये यात्रा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि शिव महापुराण के सभी अध्याय की वीडियो आपको सबसे पहले मिले और साथ ही इससे पहले के अध्याय हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो पहले उन्हें सुने ताकि आपको शिव महिमा का सही वर्णन समझ आए। बढ़ते हैं इस पावन अध्याय की ओर। कथा सुनाने और सुनने का महत्व। ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव, इस पुराण को सुनाने वाले और सुनने वाले का क्या फल है? व्यास जी बोले, जो इसे श्रद्धा से सुनाता है वो स्वयं शिव के समान पूजनीय हो जाता है और जो इसे मन लगाकर सुनता है उसके हृदय से पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। यहाँ व्यास जी एक उपमा देते हैं, जैसे अग्नि में प्रवेश करने से लकड़ी भस्म हो जाती है, वैसे ही शिव पुराण के श्रवण से पाप भस्म हो जाते हैं। कलयुग में शिव पुराण का महत्व। व्यास जी ने कहा, कलयुग में यज्ञ कठिन हो गए, तपस्या दुर्लभ हो गई, दान की शक्ति क्षीण हो गई, परंतु केवल शिव पुराण का श्रवण और स्मरण ही कलयुग में सबसे बड़ा साधन है। यहाँ एक रहस्य है, अन्य युगों में तप, यज्ञ और ध्यान से मुक्ति मिलती थी, परंतु कलयुग में श्रवण कीर्तन शंभो यानी शिव की कथा सुनना और नाम जपना ही मुक्ति का मार्ग है। पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति। 1. पापों का नाश। व्यास जी कहते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप भी इस कथा के श्रवण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो हिंसा, छल, चोरी, दुराचार से ग्रसित है वो भी इस कथा से शुद्ध हो सकता है। 2. पुण्य की वृद्धि। जैसे सूर्य उगते ही अंधकार मिटता है, वैसे ही शिव पुराण सुनते ही पुण्य का संचय होने लगता है। 3. शिवलोक की प्राप्ति। मृत्यु के समय यदि किसी के कान में शिव पुराण के श्लोक गूंजते हों तो वो प्राणी सीधा शिवलोक जाता है। कथा की पवित्रता। व्यास जी कहते हैं, ये कथा इतनी पवित्र है कि अशुद्ध स्थान पर भी पढ़ी जाए तो वह स्थान तीर्थ बन जाता है। जो व्यक्ति इसे मंदिर, नदी के तट या घर में सुनाता है वहां देवता स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। यहाँ ये भी बताया गया, श्रवण करने वाला यदि मन, वाणी और शरीर से शुद्ध रहे तो फल और भी बढ़ जाता है। साधना का सरल मार्ग। कलयुग के मनुष्य कमजोर है, उनका मन चंचल है। व्यास जी कहते हैं, इसलिए शिव पुराण ही उनका सबसे बड़ा सहारा है। इसे सुनो, सुनाओ और जीवन को शिवमय बनाओ। यदि समय कम हो तो भी प्रतिदिन कुछ श्लोक सुनो। ये जीवन को सुखमय और अंत को मंगलमय बना देगा। मित्रों, आज हमने जाना शिव पुराण को सुनाने और सुनने का महत्व, कलयुग में ये सबसे सरल साधना क्यों है और कैसे ये साधक के पापों का नाश करके उसे शिवधाम का अधिकारी बना देती है। इसलिए हम सबको प्रतिदिन कम से कम कुछ समय निकालकर शिव पुराण सुनना चाहिए, क्योंकि यही हमें कलयुग की बंधनों से मुक्त करेगा। अगले भाग में हम जानेंगे और भी अद्भुत रहस्य। हमारे चैनल बिट्टू मिर्चपुरिया को सब्सक्राइब करें, शिव महिमा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स में लिखें नमः शिवाय, ताकि शिव का आशीर्वाद आपके जीवन को आलोकित करे। हर हर महादेव।